आज एक नई तरह की समस्या जो है वो चर्चा में है। समस्या ये कि जो ई रिक्शा है उसकी बैटरी को मतलब उसका जो सर्वर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो कुछ जो हमारे युवा लोग हैं, युवा जिनजी है ना, जो ये लोग हैं वो उसको चाइनीज़ ऐप के द्वारा कंट्रोल करके उसको जो है बंद कर रहे हैं। भले मजाक में कर रहे हों, पर इससे उन पर फ़र्क असर पड़ रहा है। ठीक है, ई रिक्शा वालों पर। ठीक, तो मतलब ये चीज़ तो पता नहीं थी कि इसको जो है फ़ोन से भी इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये नई बात सामने आई है, इस तरीके से नई बात पता चली। ठीक है, और उससे भी बड़े कलाकार वो लोग जिन्होंने इस टेक्निक को पता करके, जो भी है जैसे भी है, कि ई रिक्शा को फ़ोन से भी ब्लूटूथ वगैरह के उससे कंट्रोल किया जा सकता है। और उससे भी बड़ा चाइना ने इस तरह की कोई क्या बोलते हैं चीज़ बना रखी है, ऐप वगैरह बना रखा है जो कंट्रोल कर सकता है। मतलब यार, आज के समय में कितना आसान है ना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तक को बर्बाद करना, है ना। फ़ोन के माध्यम से बैठे बैठे कहीं भी कुछ भी कर दो, एक ऐप को इंस्टॉल करके। सर काफ़ी आसान है ना। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, हमारे युवा लोग जो ये लोगों के साथ मजाक वगैरह करने में लगे हुए हैं, है ना, उनको नहीं दिख रहा कि वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर वो लोग इतने पढ़े लिखे होते तो ऑब्वियस सी बात है, जो ई रिक्शा चला रहे, अगर वो लोग इतने पढ़े लिखे होते, इतनी समझ होती, उन्होंने फ़ोन वगैरह की इतनी समझ होती, तो वो ई रिक्शा तो नहीं चलाते। कम से कम वो कुछ और ढंग का काम करते, है ना। सबसे पहली बात तो हमें ये सोचनी चाहिए कि अगर उन लोगों को इतनी समझ होती तो वो ई रिक्शा नहीं चलाते। फिर जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे, जिन्हें कंप्यूटर की, फ़ोन की, ऐप्स वगैरह की, हर चीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज है, उन्हें भले किताबों का इतना ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर की या फ़ोन वगैरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो बच्चों को और जो हमारे लोग, युवा लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो ये तो एक ह्यूमैनिटी की बात है, इंसानियत की बात है कि अगर तुम्हें मजाक करना भी है तो कम से कम ऐसे लेवल का तो मजाक करो जिस पे दूसरे की रोजी रोटी पे आफत ना आए, है ना। उनको वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो काम उनसे आसानी से हो सकता है वो कर रहे हैं, है ना। किसी से मांग के तो नहीं खा रहे, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब उस पर भी इन लोगों ने क्या घटिया लेवल का मजाक किया है, जैसे भी किया। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आप ऐसे काम कर सकते हो, तो कोई और ढंग का कुछ अपना इनोवेशन वगैरह कर लो, है ना। वो नहीं करेंगे, दूसरों को परेशान करने में इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अब आफत आई पड़ी है तो उस पर तो सॉल्यूशन यही हो सकता है। अब जो बदतमीज़ी कर रहे हैं वो तो बदतमीज़ी करते रहेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो उन बदतमीज़ियों से ज़्यादा प्रभावित, मतलब बदतमीज़ियों को रोकना चाहते हैं, उनके ही जैसे लोग जो पॉजिटिव हैं, ये लोग नेगेटिव हरकत कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से। अब जो ज्ञान का ही यूज़ करके पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उनको सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि जो ये लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है ना, कि फ़ोन के माध्यम से आपकी रिक्शा वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है, तो उनको जो है नॉलेज दे दें। सबसे पहली बात, घरों में सबके बच्चे हैं तो कम से कम उतनी नॉलेज तो हर बच्चा अपने बाप को या जो भी चला रहा है उनके घर से उनको दे सकता है ना। नहीं है तो अब फ़ोन पे वो सुविधा है कि वो ली जा सकती है नॉलेज, है ना, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि ठीक है, हम लोग भारत में डिजिटल युग की बात करते हैं, डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, भारत का डिजिटलीकरण हो। हाँ, तो भारत का पूरी तरह से डिजिटलीकरण होना चाहिए, है, डिजिटल इंडिया बनना चाहिए। सरकारें इस तरीके की मुहिम बहुत ज़्यादा लाती हैं, योजना बनाती हैं, है ना, ताकि लोग जो हैं फ़ोन के माध्यम से कनेक्ट हो, है ना। डिजिटल क्रांति आए, डिजिटल युग चले, हम लोग मॉडर्न बनें, आधुनिकता के साथ आगे बढ़ें, मॉडर्न चीज़ों को समझें, अडॉप्ट करें। जो छोटी छोटी चीज़ें पहले से चली आ रही थी उनमें चेंज हो, ताकि फ़ोन से जो है हम सारी चीज़ें आसानी से कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारी सरकारें भी कोशिश करती हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंज सरकार ने लाई भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, है ना। मुश्किल था भारत में, बहुत मुश्किल था, क्योंकि फ़ोन की लोगों को इतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रगति हुई है। छोटे से छोटा व्यापारी वर्ग भी अब जो है फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करने लगा, उनको आ गया, है ना, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी चीज़ ये है, कोई चीज़ नई अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटलकरण भारत का पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि लोगों को ये पता हो कि अगर आपको फ़ोन के, नेट के वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, तो
तो आप लोग उन चीज़ों का गलत तरीके से यूज़ ना करें। सबसे ज़रूरी चीज़ इंसान को कोई नई चीज़ सिखाने से पहले या उसको ये कहने से पहले कि आप एक नई चीज़ का आविष्कार करो या एक कुछ नया आप अडॉप्ट करो, उससे पहले व्यक्ति को ये सिखाया जाए कि उस चीज़ की क्या क्या, अगर आप उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करोगे, है ना, तो उसके क्या 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 बोलते हैं नुकसान हो सकते हैं। उससे आपको भी नुकसान हो सकता है, उससे आप होने वाले आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी नुकसान हो सकता है, उससे समाज को भी नुकसान हो सकता है, उससे देश को भी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले लोगों को ये बातें बतानी ज़रूरी है कि सही चीज़, अगर चीज़ों को सही तरीके से यूज़ किया, सही नीयत से यूज़ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब जैसे कि ये वाली जो ई रिक्शा वाला सीन चला, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो चाइनीज़ ऐप है वो भारत में उसने एकदम से उसको ज़्यादातर, अब मजाक करने के लिए ही कितने लोगों ने उस ऐप को, उस चाइनीज़ ऐप को कितने लोगों ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया होगा। क्या उसके कस्टमर नहीं बढ़ गए? चाइनीज़ ऐप है ना वो, ठीक है, चाइनीज़ ऐप है। मजाक करने के लिए ही उन लोगों ने, उन लगभग सब लोगों ने, सॉल्यूशन के लिए भी और प्रॉब्लम करने के लिए भी, दोनों ही तरह के लोगों ने उस ऐप को यूज़ किया, ऐप को इंस्टॉल किया। चाइनीज़ ऐप उनके फ़ोन में आई, बहुत सारी होती हैं, लेकिन इस ऐप के कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में, क्योंकि अभी आज ही हाईलाइट हुआ है ये वाला जो सीन है ना, ये वाला जो मुद्दा है आज ही हाईलाइट हुआ ज़्यादा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 3-4 दिन से ये सारी चीज़ें चल रही होगी। तो इन 3-4 दिनों में ही कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल किया होगा अपने फ़ोन में, ठीक है। क्या जो ये ऐप जिसका चाइनीज़ कंपनी ने बनाई है उसको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, उसके कस्टमर नहीं बढ़ गए इंडिया में? ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। दूसरी बात, एक ऐप कुछ साल पहले और चली थी, चाइनीज़ ऐप ही थी, और इंडिया में उसके बहुत सारे जो है, इंडिया में उसे बहुत बड़े लेवल पर उस ऐप का यूज़ किया गया और सरकार ने उस ऐप को इंडिया में बैन कर दिया। मुझे नहीं पता इस ऐप को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी क्या नहीं लेगी, वो तो खैर देखने की बात है, ठीक है। लेकिन ऐप का गलत यूज़ हो रहा है, क्योंकि उससे जो है इंडियन गवर्नमेंट को पैसों का वो ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो उन्होंने बैन कर दिया था। अब उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो देखा जाएगा, वो उस पर क्या एक्शन लेंगे वो तो बात की बात है, ठीक। दूसरी बात ये, आप किसी नई चीज़ को भारत के लोगों को अगर सिखा रहे हो तो सबसे पहले उन्हें ये सिखानी ज़रूरी है कि उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसी सी बात है, आपने किसी को कोई हथियार दे दिया, ठीक है, या फिर नहीं, हथियार दे दिया नहीं, किसी ने कोई हथियार बनाया, किसी ने कोई नया आविष्कार किया, ठीक है, वो आविष्कार बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो आविष्कार अगर बन गया, आपको पता है कि अगर इसको ज़रा सा भी अगर गलत तरीके से इसके साथ छेड़छाड़ हुई तो खतरनाक हो सकता है। आपने बनाया क्योंकि आपको आविष्कार करना था, आपको एक्सपेरिमेंट करना था, आपने बनाया, ठीक है, लेकिन वो पड़ गया आविष्कार किसी गलत के हाथ में, तो वो अब उस आविष्कार का प्रयोग करके क्या दुनिया को डराने का काम नहीं करेगा? एग्जाम्पल देती हूँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है अमेरिका का, जो अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था, है ना, क्या नाम था जो साइंटिस्ट ने बनाया था, ओपेनहाइमर। हाँ, ओपेनहाइमर ने ये परमाणु बम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो साइंटिस्ट थे तो वो तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, उसका क्या कैसे होगा वो बात अभी मायने ही नहीं रखती, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। देन उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बना लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है उस समय क्या सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है मेरे ख्याल से उसी दौरान चल रहा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, 42 से 45 के बीच में पूरा कार्यक्रम चल रहा था, और लगभग 3 साल जो है इसको लगे थे। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अनुमान है 42 में जो है इसकी बनने की शुरुआत हुई थी, इसकी जो बनने की शुरुआत हुई थी वो 42 के आसपास हुई थी, 1942 के आसपास। एंड 3 साल बाद जब ये पूरी तरह से सफल हो गया, एक्सपेरिमेंट सफल रहा, तो उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, हम सभी जानते हैं उस समय अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गया था, और क्योंकि जापान से कुछ ज़्यादा ही उसकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि जापान ने जो है अमेरिका के आर्मी बेस पर अटैक कर दिया था।
अमेरिका की कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी हो गई थी जापान से। जर्मनी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था एक तरह से, जापान भी कर चुका था, लेकिन फिर भी वो करने के लिए उनके पास इतना शक्तिशाली वो आ गया था, वो किसी को भी डरा सकते थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय जो थे, उन्होंने वो जो नया आविष्कार बनाया था, उन्होंने उसका यूज़ कैसे किया? उन्होंने उसका यूज़ किया जापान को पूरी तरह से, जापान के 2 शहर पर वो अटैक करके, परमाणु बम गिरा करके अमेरिका ने वो 2 शहर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। ठीक है, क्या ओपनहाइमर ने ये सोच के परमाणु बम बनाया था, या उन्होंने ये सोच करके ये कार्यक्रम शुरू किया था कि हम ऐसा कोई आविष्कार करते हैं जिससे हम जो हैं क्या बोलते हैं, जापान को ख़त्म कर दें? ऐसा सोच के उन्होंने वो आविष्कार नहीं किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात कहते भी कि हमें कोई ऐसा शस्त्र बनाना है, तो क्या लगता है कि वैज्ञानिक हाँ करते उस चीज़ के लिए? ओपनहाइमर हो सकता है कर भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे नहीं की जा सकती। कोई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र कुछ भी बनवाना है, आविष्कार कराना है, तो उसमें तो वैज्ञानिक ही सहयोग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। ऊपर से हम किसी सामने वाले व्यक्ति को जानते भी नहीं कि उसकी नीयत क्या है ना, हम ये भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये बात थी कि ओपनहाइमर के इस आविष्कार से अमेरिका के पास पावर तो आ गई ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसने जापान पर अटैक किया, उसने जापान के 2 शहर पूरी तरह से बर्बाद किए, उसने वहाँ की लोग, वहाँ की जो वनस्पति थी, इवन उस बम का प्रभाव आज भी जापान के वहाँ के लोगों के डीएनए में कुछ दिखता है, वो चीज़ हम अभी भी पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी हैं। वो बहुत खतरनाक अटैक था। उसके बाद हम इस बात को भी नहीं भूल सकते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि उसी डर ही कहेंगे कि इतना खतरनाक हथियार, इतना खतरनाक आविष्कार जो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, अमेरिका ने किया है ना, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो अन्य देश थे उनमें ये डर तो आया कि अमेरिका के क्या बोलते हैं, अमेरिका की पावर को हमें वो नहीं करना चाहिए और हमें इसकी बातों को ना मानना चाहिए, वरना ये हम पर भी परमाणु अटैक कर देगा। और इसके बाद हम भूल नहीं सकते अमेरिका बिकम सुपर पावर वो बना, है ना। उसके बाद ही कंपटीशन आगे बढ़ता ही रहा, जो भी है। परमाणु बम अब लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादातर देशों के पास है। ईरान में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, बात ये है कि जो भी कोई नया आविष्कार कर रहा है ना, सबसे पहले ज़रूरी है आविष्कार करना, एक्सपेरिमेंट करना बुरी बात नहीं है। आविष्कार तो होते रहने चाहिए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आविष्कार नहीं होंगे तो नई नई चीज़ें बनेंगी कैसे, और दुनिया में और अन्य चीज़ों में सहयोग कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो तो होते रहने चाहिए। बात ये है कि उन आविष्कारों का कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसका यूज़ कैसे कर रहा है ना, किस नियत के साथ कर रहा है। क्या वो समाज के कल्याण के लिए कर रहा है या समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है? अब ये बिल्कुल ऐसी सी बात है इसको हम ऐसे लेकर के जाते हैं, जो हमारे ऋषि वगैरह थे, हम पढ़ते हैं अपने पुराणों में ब्रह्मास्त्र वगैरह होते थे, है ना। ऐसे शस्त्र होते थे कि अगर क्या बोलते हैं, अगर किसी असुर के हाथ में लग जाए तो दुनिया का नाश हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें होती थी। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिससे पूरी दुनिया का खात्मा हो सकता था, है ना। ऐसा अस्त्र था। तो वो ब्रह्मास्त्र जो है सबको मिलता भी नहीं था, कुछ विशेष लोग ही होते थे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा चाहिए होती थी, ये सारी चीज़ें, है ना। अश्वत्थामा इसीलिए वो हो गया था क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र क्या बोलते हैं चलाना तो आता था लेकिन वापस लेना नहीं आता था। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों के आविष्कार लोग कर सकते हैं। ज़रूरत ये है कि उन लोगों के माइंड को तैयार किया जाए, कि वो जो लोगों के पहले माइंड को तैयार किया जाए, उनको सही किया जाए कि वो जो चीज़ बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, उसका क्या कारण है ना। उसको वो किस तरीके से समाज के लिए यूज़ करेंगे, है ना। अब ऐसे बहुत सारे आविष्कार होते हैं जो समाज के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, जो समाज के लिए बुरे भी हो सकते हैं। अब बात वहीं आएगी, लोगों पर आएगी कि वो किस नियत से उन चीज़ों का यूज़ करेंगे। क्योंकि फिर उन सारी चीज़ों का प्रयोग अगर किसी अन्य किसी देश में हो रहा है तो हमें क्या पता देश की सरकार उस चीज़ का प्रयोग कैसे करेगी, किस नियत के साथ करेगी। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आविष्कार होना गलत नहीं है, आविष्कार होना सही है, एक्सपेरिमेंट करना सही है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग समाज के लोगों के लिए, कल्याण के लिए होगा, समाज के लोगों की भलाई के लिए होगा,
या उनको गुलाम बनाने के लिए होगा, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए होगा, अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए होगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर गलत लोगों के हाथ में शक्ति जाएगी ना, तो फिर समाज को सही रखने की उम्मीद हम नहीं रख सकते। समाज सही नहीं रह सकता। फिर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहेगा। अगर किसी गलत व्यक्ति के पास सारे संसाधन होंगे ना, उसके पास पावर भी है, उसके पास लोग भी हैं, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है, तो क्या लगता है कि वो अहंकारी नहीं होगा? वो गलत चीज़ों को समाज में बढ़ावा नहीं देगा, वो समाज में गलत नियम स्थापित नहीं करेगा, वो लोगों को स्वार्थी नहीं बनाएगा, वो लोगों को क्या बोलते हैं, और सारी चीज़ें जो भी होती हैं, वो लोगों को विलासी जीवन, अय्याशी जीवन या लोगों को दबा करके नहीं रखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वही चीज़ें। अब ये वाली जो ई रिक्शा वाला जो मुद्दा चला, गलत लोगों को उन चीज़ों की समझ थी, तभी तो ये सारी चीज़ें हुई, है ना। या तो जो चीज़ें हैं वो सही लोगों की, उनको एक कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल कौन करेगा? ऑब्वियसली हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके की रूल बनाएगी ताकि कंट्रोल रहे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस तरह के कोई रूल बनाती नहीं है ना। उसे हर एज का बच्चा, हर एज का व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पर या फ़ोन वगैरह पर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। कुछ ऐसा कंट्रोल है कि इस चीज़ तक किसी चीज़ को इतने लोग, ये लोग चलाएंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, शर्तें निर्धारित होनी चाहिए, इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं है। सब लोगों तक उन चीज़ों की पहुंच है। तो इस तरह का जो कंट्रोल है ना, वो चीज़ नहीं है। तो कंट्रोल, एक कंट्रोलेबल सिस्टम होना लोगों के ऊपर, फ़ोन को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के, वो होना ज़रूरी है, पर वो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी एक तरह से स्वार्थवश होकर ही काम कर रही है। उनको लोगों से कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा बस जहाँ से आता रहे, पैसे से मतलब है, बाकी वो किसी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वही है। सही चीज़ अगर गलत लोगों के हाथ में जाएगी ना, तो वो गलत ही हो जाएगी, फिर वो चीज़ भी गलत ही हो जाएगी, ठीक है। तो यही वाली बात है। अब ये गलत लोगों के गलत गलत ज्ञान से जो बातें हुई, उसी का परिणाम ये हुआ। ई रिक्शा वाला जो ट्रेंड चला है ना, ये वही था कि गलत लोगों को सही चीज़ की समझ थी, लेकिन उन्होंने उस सही बात को गलत तरीके से यूज़ कर लिया। ये थी चीज़, है ना। अगर उनमें अंदर ये नैतिकता होती कि यार दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है, वो दूसरों की स्थिति समझते कि वो किस तरीके से अपना पेट पालते हैं, अपना घर चलाते हैं, अगर इतनी समझ रखते, इतनी चीज़ों को सोचते, तो ये हरकत नहीं करते, बटते ही इसीलिए कि क्योंकि मज़े लेने थे, है ना। इनको हर घटिया चीज़ में इनको मज़े लेने होते हैं, हर घटिया चीज़ में इन लोगों को मज़ा आता है, ठीक है। तो दूसरा रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कहेंगे कि इंसानियत तो आज के लोगों में बची नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुकी है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म है, वो उससे इनका कोई लेना देना बचा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है कि समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और समाज में बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। सबको एक जैसा हम समझ ही नहीं सकते। बस हाँ, ये है कि संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। अच्छे लोग समाज में आजकल बहुत कम बचे हैं, बहुत ही कम, है ना। और बुरों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो वो वाली चीज़ है ना। बस, और दूसरी बात ये कि कोई भी व्यक्ति जो आविष्कार करता है, वो अगर कोई इस तरीके का कोई खतरनाक आविष्कार करेगा, तो क्या वो अहंकारी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि ओपनहाइमर ने ही अपने इस परमाणु बम के एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद उन्होंने अपने आप को लोगों का विनाश करने वाला व्यक्ति मान लिया था कि वो संपूर्ण लोगों का विनाश कर सकता है, उसके पास शक्ति है। बात भी गलत नहीं है, उन्होंने ऐसी शक्ति बना ली थी, उन्होंने ऐसी शक्ति का आविष्कार कर लिया था, है ना। लेकिन लगता है कि इस शक्ति का प्रयोग ज़्यादातर वो नहीं कर सके जितना अमेरिका ने किया। सुपर पावर तो बन ही गया था यार, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। कहीं ना कहीं एक वो परमाणु बम का डर ही था जो उसे सुपर पावर बना गया। तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। बाकी रही इस ऐप की बात, तो इस पर तो सरकार क्या एक्शन लेगी वो तो भी पता नहीं, देखते हैं। टिकटॉक को तो बहुत जल्दी बैन करा था उन्होंने, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था शायद बहुत ज़्यादा, है ना।
तो यही चीज़ है।